एक बार फिर से राव इंद्रजीत के सहारे जननायक जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। क्या जननायक जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी और राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनके साथ हाथ मिला लें और सरकार बना लें? क्या भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब राव इंद्रजीत का सहारा न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी लेना चाहती है? दरअसल ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला के एक बयान नहीं बल्कि उनके दो बयान ऐसे सामने आए हैं जो रह रहकर राव इंद्रजीत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दर्शाया जा रहा है कि जब से आरती राव के आवास पर चंडीगढ़ में वो 12 विधायक, जिसमें एक कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी भी शामिल थी, तब से ही पूरी कोशिश चल रही है कि राव इंद्रजीत के मन में कुछ चल रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी का साथ अब नहीं देना चाहते हैं। शायद राव इंद्रजीत सिंह अब अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और ऐसे में राव इंद्रजीत को कांग्रेस सहारा दे या कांग्रेस हाथ बढ़ाए, तो इसी के साथ साथ जननायक जनता पार्टी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है ताकि वो भी दोबारा वापसी कर पाए। एक वक्त पर जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति नहीं दिखाई दी और दुष्यंत चौटाला से भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया। मन मुटाव इतना बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी से ही नहीं बल्कि निर्दलियों का साथ भी छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार भी बनाई। लेकिन अब यही सरकार राव इंद्रजीत सिंह के सहारे घिरती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर दिग्विजय सिंह चौटाला के ऐसे क्या बयान हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ ही देना चाहिए और उन्हें अब अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी और जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। देखिए, महेंद्रगढ़ के नारनौल में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी ताकत पहचाननी होगी। दक्षिण हरियाणा के हितों के लिए उनको आगे आना ही होगा। जननायक जनता पार्टी की ओर से एक सदस्यता अभियान के तहत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है जो हर गांव में पहुंच रही हैं जननायक जनता पार्टी के तमाम नेता। और ऐसे में दिग्विजय सिंह चौटाला भी पहुंचे नारनौल और वहां से खुलकर उन्होंने ये कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी ताकत पहचाननी होगी, दक्षिण हरियाणा के हितों के लिए उन्हें आगे आना ही होगा। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का सपना सीएम बनने का है। उनका ये सपना रीजनल पार्टी में आने से ही पूरा हो सकता है, इसलिए उनको अब नेशनल पार्टी छोड़कर रीजनल पार्टी का साथ देना ही चाहिए। जहां दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि रीजनल पार्टी का साथ देना चाहिए, नेशनल पार्टी को छोड़ना चाहिए, तभी आपका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है। इससे कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह चौटाला ने डिनर डिप्लोमेसी को लेकर भी सवाल किया था और ये कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी लॉबी तक ही सीमित हैं और उन्हें इस लॉबी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पड़ाव पर बगावत कर लड़ाई लड़नी पड़ती है और जनता भी लड़ाई लड़ने वालों का ही साथ देती है। जहां राव इंद्रजीत को नसीहत देते हुए नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नसीहत दिग्विजय सिंह चौटाला ने दी और ये कहा कि गुटबाजी को छोड़ना होगा, परिवारवाद को छोड़ना होगा, तभी कांग्रेस पार्टी उभर पाएगी। दोनों पार्टियों को सलाह दे रहे हैं और तीसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह के मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि क्या एक तरफ खिचड़ी पकाई जा रही है कि दुष्यंत चौटाला को भी इन पार्टियों के सहारे सत्ता में लाया जाए, उनकी पार्टी को सत्ता में लाया जाए और इसका सबसे बड़ा जरिया राव इंद्रजीत सिंह ही हो सकते हैं। इसलिए उन्हें यह कहा जा रहा है कि अगर आप नेशनल पार्टी के साथ रहेंगे तो वो पार्टी कभी भी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि दिग्विजय सिंह चौटाला के इस बयान पर राव इंद्रजीत सिंह कोई बयान जारी करते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।